ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं निफ्टी के 50। जो लोग चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के आज का ट्रेंड, निफ्टी में आने वाले दिन का ट्रेंड, साथ ही डिस्कस करेंगे FIIDS के डेटाज, ऑप्शन चेन एनालिसिस और निफ्टी के पूरे 50 स्टॉक की एनालिसिस 25 से 30 मिनट के अंदर में हम ये सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना ना भूले। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो तुरंत कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है वेडनेसडे 21 अक्टूबर का दिन और आज के अगर निफ्टी की बात करें तो बहुत ही वाइल्ड और बहुत ही वॉलेटाइल मूवमेंट आज हमने निफ्टी के अंदर में देखा। शुरुआत अच्छी हुई थी, 12,000 के लेवल को भी पार किया, सस्टेन करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद में जो प्रॉफिट बुकिंग आई वो घसीटते हुए 11,800 के नीचे मार्केट को लेके आ गई। लेकिन बुल्स भी बहुत ज़्यादा हेवीली बाइंग करते हुए मार्केट को फिर से ऊपर लेके आया और फिर से 11,950 के ऊपर में मार्केट हमको देखने मिला। बट क्लोजिंग जो है वो 11,950 के नीचे ही देखने मिल रही है, 11,937.65 आप देख सकते हैं। आज का ओपनिंग लेवल था 11,958 का, 11,958 हाई बना है 12,018 का और वहीं लो बना 11,775 का और क्लोजिंग हमने देखी 11,937 के ऊपर में। तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही वॉलेटाइल सेशन हमको आज देखने के लिए मिला। आज उम्मीद भी यही थी, हमने टेलीग्राम चैनल पे सुबह सुबह डिस्कस भी किया था कि आज बहुत ही हाईली वॉलेटाइल डे हो सकता है। एक समय पे ऐसा लग रहा था कि मार्केट बहुत ही स्टेबल है और मार्केट और ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकती है, बट उसी समय प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली और बहुत ही शार्प डाउनसाइड मूवमेंट देखने मिली जो सीधा 12,000 से 11,775 की तरफ हमको लेके आई। और फिर वहां से हमें ये लगा कि अब रिवर्सल हो चुका है और बहुत तेजी से और गिरावट हो सकती है और वहीं पे फिर से हमने देखा कि बुल्स हावी होते हुए दिखाई दिए, बाइंग करते हुए दिखाई दिए और वापस मार्केट को 11,950 के ऊपर लेके आए। तो बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि टग ऑफ वॉर जो है वो आज चलते हुए हमने देखा और हाईली वोलेटाइल डे था। मेरी यही राय थी कि अगर 12,000 के आसपास आता है तो आप प्रॉफिट अपने बुक करके निकल जाएं एक बार और फिर वेट एंड वॉच करें, 12,000 के ऊपर में बाई करें फ्रेश और 11,900 के नीचे शॉर्ट करें। तो करंट लेवल्स पे अगर देखें तो अभी अगर मैं ओवरऑल पैटर्न देखूं तो अभी भी बुलिश जरूर दिखाई दे रहा है, बट जिस तरीके का आज यहाँ पे हाई बना है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 3 बार ऑलरेडी हमने, ये थर्ड अटेम्प्ट था निफ्टी का 12,000 को पार करने का। तो ये थर्ड अटेम्प्ट जो है ये फेल होते हुए नजर आ रहा है, 12,000 के ऊपर नहीं जाते हुए नजर आ रहा है। जनरली थर्ड अटेम्प्ट के अंदर में मार्केट निकल जाती है, ब्रेकआउट दे देता है, बट थर्ड अटेम्प्ट फेल होने का मतलब है कि हाई रिस्क हो जाता है एक रिवर्सल का और कहीं ना कहीं जो बुल्स है वो थकते हुए आपको नजर आ सकते हैं। इसलिए बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने के लिए मिले। तो मेरा व्यू यहाँ पे यही रहेगा कि हमें प्रॉफिट बुक करके अभी एग्जिट कर लेना चाहिए एंड वेट एंड वॉच करना चाहिए 12,000 के ऊपर के लेवल का और या फिर नीचे एक ब्रेकडाउन होने का। और अभी करंटली मैं देखूँ तो क्लियरली मैं ये कह सकता हूँ कि एक रिवर्सल का संकेत जो है वो मिलते हुए हमको नजर आया, क्योंकि जिस तरीके का सेल ऑफ हमने देखा एक रिवर्सल का संकेत हमको जरूर मिलते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एक रिवर्सल की कोशिश आज जरूर हुई है मार्केट को नीचे ले जाने की और वहीं पे कंफर्मेशन हमको तब मिलेगा कि जब मार्केट कल नेगेटिव खुले। अगर मार्केट कल नेगेटिव खुलता है तो आप मान के चलिएगा कि मार्केट को ड्रैग करते हुए ही जाते हुए हम देखेंगे और मार्केट और नीचे ही जाता हुआ दिखाई देगा। बट वॉलेटिलिटी डेफिनेटली बनी हुई रहेगी क्योंकि बैंक निफ्टी में स्ट्रांगनेस जो है वो दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट बैंक निफ्टी से मिलता हुआ इसको नजर आ सकता है। अगर बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग होती है तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि आपको ये ड्रैग होता हुआ नजर आएगा। 11,800 के नीचे भी एक्सपायरी हमको देखने के लिए मिल सकती है। तो बहुत ही कॉशियस रह के काम करना है। लॉन्ग्स की फिलहाल मेरी कोई सलाह नहीं रहेगी कि अभी आप लॉन्ग्स ना बनाए। भले ही मैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स में डिस्कस करूं कोई लॉन्ग्स, बट बहुत ही सोच समझ के सिलेक्टिवली बनाए, जिसमें आपको अच्छा लगे, जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, जिसे आप होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हो, उन्हीं में लॉन्ग्स बनाए। अदरवाइज अभी फिलहाल लॉन्ग्स जो है वो अवॉइड करें जब तक मार्केट 12,000 के ऊपर में क्लोज नहीं होता है तब तक। और कल की रेंज की अगर मैं बात करूं तो कल की रेंज हम क्लियरली कह सकते हैं 11,900 से लेकर नीचे में 11,800 तक देख सकते हैं और ऊपर में हम अगर लेवल्स की बात करें तो 12,000 अभी भी क्रूशियल लेवल बना रहेगा, जो मुझे लगता है ब्रेक करना बहुत ही टफ होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके की सेलिंग देखी हमने 12,000 का लेवल हमको देखने नहीं मिलेगा। और वहीं नेगेटिव अगर ओपन होते हैं तो 11,800 का लेवल फिर से टूटता हुआ दिखाई दे सकता है और फिर से नीचे में 11,700 की तरफ बढ़ सकते हैं। तो डेफिनेटली अभी जो ओवरऑल ट्रेंड है वो बिल्कुल बेयरिश है, डाउन साइड का ट्रेंड ही
दिखाई दे रहा है और कल कंफर्मेशन हमको तभी मिलेगा जब नेगेटिव मार्केट ओपन हो और कंटिन्यूसली गिरावट हमको देखने मिले, तब हम सारी अपनी लॉन्ग पोजीशंस एग्जिट करेंगे और शॉर्ट पोजीशंस में एंटर करेंगे। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करें तो आज बहुत ही ज़बरदस्त वोलेटाइल सेशन हमने देखा और 12,000 के आसपास आते बहुत ही शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली, जो 11,800 तक ले जाते हुए दिखाई दी और 11,800 के आसपास फिर से बाइंग इंटरेस्ट आता हुआ दिखाई दिया, जो 11,950 के ऊपर मार्केट को लेके आया, लेकिन क्लोजिंग 11,950 के नीचे ही होते हुए दिखाई दिए। तो अगर करंट सिचुएशन देखें तो 11,900 पे बहुत बड़ी क्वांटिटीज में कॉल अनवाइंडिंग हुई है, इसलिए 11,900 एक सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहा है। वहीं पे अगर हम नीचे के लेवल्स पे देखें तो 11,800 और 11,700 पे अच्छी पुट राइटिंग भी दिखाई दे रही है, हालांकि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है बट दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं ऊपर में देखें तो 12,200 के ऊपर में बहुत अच्छी कॉल राइटिंग हुई है और 12,100 के ऊपर में कॉल राइटिंग हुई है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट शायद ऊपर आ जाए और 11,950 पे देखें तो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग बराबर की ही दिखाई दे रही है। तो 11,950 के अगर ऊपर मार्केट खुलता है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी अपसाइड देखने के लिए मिल सकती है। वहीं 11,950 के नीचे अगर मार्केट खुलता है या नेगेटिव मार्केट खुलता है, जैसे मैंने आपको पहले प्रीवियसली बताया, तो वहां पे प्रेशर भी क्रिएट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कल बहुत ही वोलेटाइल सेशन फिर से आपको देखने के लिए मिल सकता है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो बायस है वो नेगेटिव साइड में ज़्यादा नज़र आ रहा है रेदर देन पॉजिटिव साइड। बट एफआईआई जो है वो बिल्कुल कैश मार्केट में अच्छी तरह से एक्टिव है और बहुत एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं, तो वो भी इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो एक बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट भी देखने मिल सकती है। तो कल का सेशन भी बहुत ही वोलेटाइल रहने वाला है, इसलिए डेफिनेटली हमें एक वोलेटिलिटी के लिए प्रिपेयर करना, और मैंने पहले भी कहा है कि इंडेक्स में ट्रेड ना ले, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी हम करंटली अगर क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो मैक्सिमम ओआई जो है वो हमको 12,000 पे मिलते हुए नजर आ रही है। ये 12,000 का लेवल है, तो यहाँ पे मैक्सिमम ओआई बनी हुई है, तो डेफिनेटली एक हाई रेजिस्टेंस जोन है। और इमीडिएटली 11,900 के ऊपर में भी देखें तो मैक्सिमम ओआई भी यहाँ पे भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है और पुट से ज़्यादा हमें कॉल्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बना हुआ ही है। और वहीं नीचे में इमीडिएटली सपोर्ट भी काफ़ी अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पे कॉल्स की राइटिंग देखें और पुट्स की राइटिंग देखें तो कॉल्स ज़्यादा हेवी दिखाई दे रहे हैं, जिससे क्लियरली जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया कि नेगेटिव मार्केट खुलता है, प्रेशर और बिल्टअप नज़र आएगा और मार्केट नीचे जाती हुई ही नज़र आती हुई हमको दिखाई दे सकती है। इसलिए हमें बहुत ही प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा और उसी के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। मेरी ये राय रहेगी कि ट्रेड ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट फिर भी आपको ट्रेड लेना है तो स्टॉक स्पेसिफिक लें, इंडेक्सेस पे ट्रेड ना करें। एफआईएस के अगर कैश मार्केट डेटा की बात करें तो यहाँ पे 2108 हम देख सकते हैं एफआईएस ने बाय किया है, डीआईएस ने 1633 का सेल किया है। तो ये अपसाइड के ट्रेंड में जिस तरीके से हम देखते हैं कि एफआईएस डीआईएस की एक्टिविटी रहती है, वैसी ही हमको देखने के लिए मिल रही है। 2108.48 अगर देखें तो ये कंटिन्यूएशन है और हमने लास्ट 2-3 दिन के ट्रेंड जो है वो डिस्कस नहीं किए थे, लेकिन कल हमने डिस्कस किया था कि एफआईएस के जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं और वो पॉजिटिव ही रहने चाहिए, तो उसी हिसाब से उसी मुताबिक से हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव हमें व्यू मिल रहा है और अपसाइड के लिए चीज़ें दिखाई दे रही है, बट ओवरऑल ट्रेंड जो है वो भी फिलहाल थोड़ा सा नेगेटिव होते हुए नजर आ रहा है। कल कंफर्मेशन के लिए हमें वेट करना चाहिए। एफआईएस की अगर हम फ्यूचर ऑप्शन डेटा की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 284 करोड़ का शॉर्ट किया है, स्टॉक फ्यूचर्स में 400 करोड़ का शॉर्ट है, इंडेक्स में भी सेलिंग दिखाई दे रही है, तो नेट में सेलिंग ही दिखाई दे रही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पोजिशंस है वो थोड़ी सी नेगेटिव साइड की दिखाई दे रही है और ये कहीं ना कहीं एकदम अपोजिट दिखाई दे रही है कैश मार्केट के डेटा के साथ में। तो यहाँ पे लेकिन जो क्वांटम हम देख रहे हैं क्वांटम बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा गिरावट हो ऐसा कहना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 11,900 पे हमने देखा है कि कॉल अनवाइंडिंग देखने मिल रही है। तो हो सकता है कि 11,900 पे एक सपोर्ट बना हुआ है और वहीं तक ही हमको गिरावट देखने के लिए मिले, तो साइडवेज मूवमेंट भी देखने के लिए मिल सकता है, एक छोटे से रेंज के अंदर भी ट्रेड देखने मिल सकता है और एक्सपायरी वाइल्ड होने की जगह शांत या फ्लैट एक्सपायरी भी हमको देखने मिल सकती है। तो अब ये तो मार्केट खुलने के बाद में ही समझ में आएगा किस तरीके से जाएगा, क्योंकि मेरा व्यू यही है कि नेगेटिव अगर मार्केट खुलता है तो सेलिंग प्रेशर बनेगा और पॉजिटिव मार्केट अगर खुलता है तो बाइंग इंटरेस्ट जगेगा। तो दोनों तरफ के ट्रेड हमको देखने के लिए मिल सकते हैं और वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी आने वाले कुछ समय तक के लिए और ऐसा ही ट्रेड्स हमको देखने मिलेगा। बात करते हैं निफ्टी के स्टॉक्स की करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। तो पहला स्टॉक आ रहा है अदानी पोर्ट्स का। तो अदानी पोर्ट्स में मेरा क्लियर एक व्यू रहता है कि 340 के आसपास घूम रहा है, 340 लेकर 360 के बीच में, और वही ये मेरी राय रहती है कि 340 के आसपास खरीदे, 360 पे प्रॉफिट बुक करें। बट अभी लास्ट कुछ दिन से मैंने इसमें अवॉइड की सलाह दी
है। अभी भी करंटली मेरी इसमें सलाह अवॉइड की ही है और मेरा व्यू अभी अवॉइड का ही है। जब तक एक डिसाइसिव ब्रेकआउट इसे नहीं मिलता है तब तक बाय करने की अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती है, इसलिए डिसाइसिव ब्रेकआउट होने दें, उसके बाद ही हम खरीदेंगे। करंटली अगर हम देखें तो सपोर्ट इसे मिलते हुए नज़र आ रहा है। एग्जैक्टली अगर देखें तो 50 डे और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज 346, 50 का 349, 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज 341 और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 331। तो ये मुझे नज़र आ रहे हैं। तो क्लियरली अगर देखें तो सपोर्ट काफ़ी अच्छा अवेलेबल है नीचे के लेवल्स पे, इसलिए शॉर्ट करने की राय नहीं है, बट लॉन्ग्स अभी थोड़ा सा अवॉइड करें। एशियन पेंट्स में हमने कल डिस्कस किया था कि इसे बाय करके चलना है अगर ये 2100 के ऊपर क्लोज होता है, और इसे बाय करने की स्ट्रेटजी एक सिंपल सी मैंने बताई थी कि अगर इसमें कोई ड्रॉप होता है तभी हमें बाय करके चलना है। इमीडिएटली अगर बाय करेंगे तो नीचे में एवरेज करने की जरूरत पड़ सकती है। ये मैंने एकदम एक क्लियरली ये बात आपको बताई थी, क्योंकि ये बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक्स है और इसके अंदर में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलता है। अगर करंटली हम लो की बात करें तो 2081 का लो, हाई 2143 का, ओपनिंग 2130 पे हुई थी और क्लोजिंग 2114। तो आप देख सकते हैं कितना वॉलेटाइल स्टॉक ये देखने के लिए मिल रहा है। नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए दिखाई दे रही है, बट मोमेंटम अच्छा इसमें दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली और अपसाइड मूव कर सकता है। तो 2050 के स्टॉप लॉस के साथ में अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तो होल्ड करें। 2200 तक के टारगेट्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं इसके अंदर में, और 2200 के ऊपर भी ये स्टॉक जा सकता है, बट फिलहाल के लिए 2200, और अगर इसके ऊपर जाता है तो और टारगेट डिस्कस करेंगे। बट 2200 के आसपास अपने प्रॉफिट्स बुक करें और एग्जिट करें। बजाज फिनसर्व की बात करें तो बहुत ही वॉलेटाइल मूव देखने के लिए मिल रहा है। 6000 हाई, लो हमने देखा 5735 का, क्लोजिंग 5904, ओपनिंग 5967। बहुत ही ज़बरदस्त वॉलेटाइल मूव देखा। एक समय पे बहुत ही शार्प गिरावट इसके अंदर देखने मिल रही थी, और जो मेरा हमेशा इसमें नीचे के लेवल्स रहते हैं 5600, 5200, ये सब लेवल्स के उम्मीद जागते हुए नजर आ रही थी, बट ये वापस से इसने अपसाइड मूव लिया, 5904 के ऊपर क्लोज किया। अगर इसके मूविंग एवरेज की बात करें तो 5889 इसका 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, तो उसके वापस ऊपर आते हुए ये क्लोज होते हुए नजर आ रहा है, जो कि फिर से एक साइडवेज की तरफ ही जाता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए मेरी ये भी अवॉइड की सलाह रहेगी, इसको शॉर्ट हमें करना है। अगर कल ये ओपन होता है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे, जो कि है 5889 का, 5889, इसलिए हम 5880 की लेते हैं। 5880 के नीचे हम सेल करके चलेंगे और टारगेट 5600 और 5200 तक के देखने मिल सकते हैं। बजाज ऑटो में ओवरऑल एक ही ट्रेंड है साइडवेज का, इसलिए अभी इसमें अवॉइड की सलाह है, कोई बाइंग सेलिंग की राय नहीं है, तो इसे अवॉइड करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। बजाज फाइनेंस के अंदर में क्लियरली मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि एक इन्वर्टेड कप बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आज की गिरावट की बात करें तो इन्वर्टेड कप क्लियरली बन जाता अगर ये क्लोज नीचे की तरफ होता, बट 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज का इसको सपोर्ट मिला 3199 के आसपास, और वहां से ये अपसाइड वापस बाउंस होते हुए नजर आया। 3232.85 के ऊपर क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। बाकी सारे अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें, 20 डे हो, चाहे 50 डे हो, या चाहे 200 हो, ये सब के नीचे ही क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। इसलिए यहाँ पे एक सेल का ही मेरा व्यू बन रहा है, और मेरा बहुत टाइम से इसमें सेल का ही व्यू रहा है, या तो सेल या अवॉइड, ये दो ही व्यू मैं इसमें लेके चल रहा हूँ। करंटली अगर बात करूँ तो मेरा सेल का ही यहाँ पे व्यू बन रहा है, क्योंकि वॉल्यूम्स देखे तो वॉल्यूम्स में क्लियरली सेलिंग नजर आ रही है, और नेगेटिव ही ये क्लोज होते हुए नजर आया है। 3200 के नीचे जैसे ये जाएगा तो एक अच्छी गिरावट इसके अंदर में आती हुई दिखाई देगी, तो मेरी इसमें करंट लेवल से सेल की राय है। करीब 3250 का स्टॉप लॉस लगाएं, और टारगेट नीचे रहेंगे 3000 तक के। भारतीय एयरटेल के अंदर में रिवर्सल हमको एक देखने मिल रहा है, लेकिन अभी भी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे है। वॉल्यूम्स अगर देखें तो लास्ट 4-5 दिन से एक जैसी ही वॉल्यूम्स देखने मिल रही है, चाहे वो सेलिंग के टाइम हो, चाहे एक अप बाउंस के टाइम में हो। और मेरी इसमें सिंपल सी स्ट्रेटजी है सेल की, और अभी भी मेरा यहाँ पे सेल का व्यू बना हुआ है। हो सकता है कि ये वापस 440 तक आता हुआ आपको दिखाई दे, बट तब भी मेरा व्यू जो है वो सेल का ही रहेगा। 440 के आसपास हम सेल करके चलेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 460, और वापस हमको 400 और 400 के नीचे के लेवल्स देखने मिलेंगे, तो राइज में भी सेल की ही राय रहेगी। बीपीसीएल के अंदर देखें तो 360 रुपए के ऊपर ये खुलते हुए नजर आया, और वहां से ऐसा लग रहा था कि ये और ऊपर जाएगा, तो काफ़ी लोग इसके अंदर में मुझे आज फंसते हुए नजर आए, और इसमें बहुत बड़ी गलती करी है जिन्होंने भी ये ट्रेड लिया है। और क्यों ये ट्रेड लिया है, 5% कभी भी स्टॉक अगर अप खुलता है गैप अप के अंदर में, क्यों हमें प्री ओपन या प्री ओपन के जस्ट बाद में ट्रेड करना, मुझे समझ में नहीं आता है। और यहाँ पे क्लियरली देखूँ तो 350 का क्लोजिंग देखने मिल रहा है, 345 का लो देखा, 363 का हाई, तो डेफिनेटली मेरा यहाँ पे पहले भी सेल का व्यू था, और आज भी अगर देखें तो अपसाइड के बाद में फिर से सेल ही नजर आ रहा है। सिर्फ न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग इसके अंदर में देखने के लिए मिल रही है। 360 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, ये हमको समझना होगा, और साथ ही 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी जो कि 353.6 के आसपास है, वहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। जैसे ही ये 360 के आसपास खुला तो ऊपर का रेजिस्टेंस और
20 डे सिंपल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस दोनों काम करते हुए नजर आए और गिरावट देखने के लिए मिल रही है हमको और 350 के आसपास ही क्लोजिंग देखने के लिए मिल रही है। हो सकता है कि वापस इसके अंदर में अपसाइड मूवमेंट आए, बट 360 के पहले कोई खरीदारी की राय नहीं है। अगर आपको शॉर्ट अगर आपने किया है तो आप कवर जरूर कर सकते हैं। हालांकि मेरा ओवरऑल व्यू जो है वो अभी भी बेयरिश ही है, तो 340 तक के लेवल मुझे फिर से दिख सकते हैं, लेकिन अभी फ्रेश कोई भी पोजीशन इसमें ना बनाए तो बेहतर रहेगा। ब्रिटानिया की बात करें तो आप देख सकते हैं बैक टू बैक 2 दिन के अंदर में स्टॉक का क्या हाल हो गया। 3800 से लेकर सीधा 3400 तक ये स्टॉक आता हुआ दिखाई दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वांटिटीज़ में सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। हो सकता है कि इसके अंदर में अब बाउंस हो तो किसी की पोजीशंस है तो अब यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड करने की कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपने कर लिया हो तो बहुत अच्छा, नहीं किया है तो अब नीचे लेवल्स का वेट करें जहाँ पे आप एवरेज कर सकें, या रिवर्सल के ऊपर में अगर आपके कॉस्ट पे आता है तो एग्जिट कर लें। सिप्ला के अंदर में 760 की अगर लेवल्स की बात करें तो 760 का लेवल्स अभी भी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है और मेरा इसमें बेयरिश व्यू ही दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 720 680 तक के लेवल्स मुझे देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा 20 डे और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के बीच में फंसा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट यहाँ पे सोच समझ के करना चाहिए। अगर रिस्क रिवॉर्ड आपको फेवरेबल लगता हो तभी आप करें, बट मेरा यहाँ पे अभी भी जो व्यू है वो क्लियरली बेयरिश है, क्योंकि काफ़ी ओवरबॉट ये स्टॉक मुझे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे गिरावट आपको डेफिनेटली देखने मिल सकती है। तो मेरी शॉर्ट की ही राय है। करंट लेवल्स की भी बात करें तो मुझे लगता है कि अराउंड 775 का स्टॉप लॉस रखें और करंट लेवल्स पे भी आप सेल कर सकते हैं। कोल इंडिया के अंदर में 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज अटेम्प्ट करते हुए लास्ट 2-3 दिन से ये दिखाई दे रहा है। 115 के ऊपर क्लोजिंग देखने मिल रही है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज 115.28 का दिखाई दे रहा है। तो मेरी यहाँ पे अवॉइड की सलाह रहेगी कि यहाँ पे अभी कोई ट्रेड नहीं करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी फिर 115 के आसपास रेजिस्टेंस काफ़ी दिखाई दे रहा है। तो इसे बाय अगर करना है तो मुझे लगता है 116 के ऊपर क्लोज होता है तो ही बाय करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन टारगेट्स बहुत ही छोटा रहेगा 120 का। 120 के बाद में फर्दर अपसाइड देखने मिलेगी जो कि कैप्ड रहेगी 125 तक, बट बहुत ज़्यादा तेज़ी हो ऐसी नज़र यहाँ पे नहीं आ रही है। डिविस लैब के अंदर में सेल का ही टारगेट था और 3000 तक का लेवल हमने डिस्कस किया था। 3015 का लो हम देख पा रहे हैं और डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये 3000 जैसे ही ब्रेक करेगा बड़ी गिरावट देखने के लिए मिलेगी और 2800 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अगर सेल पोजीशंस है तो होल्ड कर सकते हैं अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो, और 3000 के बाद में फ्रेश सेलिंग भी कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज के अंदर में मेरा सेल का ही व्यू था और सेल का व्यू मेरा है, लेकिन 5000 के नीचे क्लोज होने पे आज का लो देखे तो 4906.55। आज की जो गिरावट हुई है उसमें क्लियरली नजर आ रहा है कि सेलिंग प्रेशर बहुत ही हाई है, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक्स गिरे हैं तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि पंप एंड डंप वाली जो कहानी है वो यहाँ बनते हुए नजर आ रही है। और डेफिनेटली अगर यहाँ पे देखें तो एक ऑलरेडी अगर हम देखें तो एक गैप फिलिंग भी ड्यू थी। हालांकि गैप फिलिंग हो चुकी है तो यहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम हो सकता है कि रिवर्स हो जाए, इसलिए फ्रेश शॉर्ट की राय नहीं है। 5000 के नीचे जाए तभी शॉर्ट करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। आइशर मोटर के अंदर में भी गिरावट देखने के लिए मिल रही है और यहाँ पे भी 20 डे और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है। 20 डे के नीचे गया है, 50 डे के एग्जैक्टली ऊपर है। 2191 इसका 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, 2172 इसका 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, 2181 एग्जैक्टली बीच में ये क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। तो साइडवेज है, लेकिन इसके अंदर में भी अब देखें तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने की ही राय है। गेल के अंदर में मोमेंटम अपसाइड कंटिन्यू, और मैंने कहा था कि इसमें 90 रुपए तक के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अभी भी मेरे 90 रुपए के लेवल्स कायम है। जिस तरीके के ये यहाँ पे मूवमेंट दिखा रहा है 90 रुपीज़ आपको आता हुआ दिखाई देगा। ग्रासिम में 800 का हमारा जो टारगेट है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। 794.45 का हाई इसने बना दिया है। तो फ्रेश पोजीशंस के लिए तो ऑलरेडी बहुत मैंने मना कर दिया था कि इसके में कोई ना बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और करंट पोजीशंस हो तो 800 के आसपास एग्जिट कर लें या करंट लेवल्स पे भी एग्जिट कर सके, प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। HCL टेक में अवॉइड की सलाह थी, अभी भी आज भी अवॉइड ही दिखाई दे रहा है, कोई फ्रेश पोजीशंस ना बनाए। HDFC के अंदर में जैसा मूवमेंट आ रहा है तो बहुत ही बुलिश ये स्टॉक लग रहा है। 2100-2200 तक के लेवल्स हमने डिस्कस किए थे, बट मेरा मानना है जिस तरीके का मार्केट में मूवमेंट है तो NBFC इस पे ऊपर थोड़ा प्रेशर रह सकता है और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने मिल सकती है। तो एग्जिट करें प्रॉफिट बुक करके और फिर वापस लोअर लेवल्स पे एंट्री का वेट करें। HDFC लाइफ के अंदर में गिरावट देखने के लिए मिल रही है और जिस तरीके का लेवल्स यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं, ऊपर में हाई रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, नीचे में सपोर्ट भी अवेलेबल है, तो इसलिए शॉर्ट की राय नहीं रहेगी। अभी थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हीरो मोटोकॉर्प के अंदर 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे क्लियरली सेल बनते हुए नजर आ रहा है, एकदम रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का है। तो लगभग हम यहाँ पे इस लेवल तक शॉर्ट की पोजीशंस अगर कोई है तो कैरी कर सकते हैं, या नया शॉर्ट बनाए तो लगभग हम
3040 तक हम इसे कैरी कर सकते हैं। 3040 पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना चाहिए। करंट लेवल्स पे भी शॉर्ट कर सकते हैं और पहले भी शॉर्ट किया हुआ है तो होल्ड कर सकते हैं। हिंडाल्को में 190 तक का हमारा टारगेट था, यहाँ पे 187.5 यहाँ देखने मिल रहा है। तो करंटली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे करंट पोजीशंस आप होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशंस, और ऊपर के टारगेट्स के लिए वेट कर सकते हैं और क्लियरली 190 के आसपास प्रॉफिट बुक करें और एग्जिट करें। HUL के अंदर में यहाँ ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन आपको देखने मिल रही है। तो करंट लेवल्स पे अगर देखो तो 2163, तो ये नीचे के लेवल्स पे क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स लास्ट 2 दिन से देखें तो FMG सेक्टर में अच्छी खासी सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। तो क्लियरली यहाँ पे सेल के ही कैंडिडेट बनते हुए नजर आ रहे हैं। अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इन्फोसिस की बात करें तो यहाँ पे हमारा बाय का ही व्यू था और अभी भी मेरा बाय का व्यू जो है वो कायम है। और अभी अगर किसी की पोजीशन है तो होल्ड करें। वापस से 1180 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 1140 का आप रख के चल सकते हैं। IOC के अंदर में कंप्लीटली साइडवेज मूवमेंट है, बट 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज जिस तरीके से ये होल्ड कर पा रहा है और साथ ही वॉल्यूम्स अगर देखें लास्ट 3-4 दिन के अंदर में काफी हाई होते हुए नजर आ रही है और अपने पोजीशंस को ये होल्ड कर रहा है 75 के ऊपर में, तो डेफिनेटली मेरा बाय का ही व्यू यहाँ पे बनता है और 80 तक के लेवल्स यहाँ देखने के लिए मिल सकते हैं। बाय करके चलें IOC और 80 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। ITC के अंदर में 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ही ये ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है और इस तरीके से ये पैटर्न बना रहा है। ये ऊपर अगर जाता है 170 के तो डेफिनेटली फिर से एक बाय बनेगा और इसके अंदर में क्लियरली मेरा बाय का ही व्यू है, शॉर्ट का कभी व्यू नहीं है इसके अंदर में। और 180 का हमको फिर से टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। तो करंट लेवल्स पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज जैसे ही ब्रेक करेगा अच्छा बाय का व्यू बनेगा। FMCG सेक्टर के अंदर में अच्छी खासी गिरावट होते हुए नजर आ रही है। ये एक स्टॉक ऐसा है जिसके अंदर में FMCG सेक्टर के अंदर में ये नहीं आता है और ये लगभग सिगरेट सेक्टर की ही कंपनी इसे मानी जाती है, बट अगर इसकी री रेटिंग होती है FMCG सेक्टर के अंदर में तो ये बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है और बहुत शार्प बाउंस देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम्स अगर देखें तो ड्रॉप होते हुए नजर आ रहे हैं और उसी के लिए अगर डोजीज बनते हुए नजर आ रही है तो कंप्लीटली साइडवेज नजर आ रहा है। तो मुझे जो ओवरऑल व्यू लग रहा है इसका साइडवेज है। अभी फिलहाल सेलिंग की मुझे यहाँ पे कोई जगह दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए 170 के ऊपर जाए तो बाय करें। 180 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। JSW स्टील के अंदर में क्लियरली मेरा व्यू था कि 325 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 324.3 क्लोजिंग 323 पे देखने मिल रही है, तो 325 के आसपास प्रॉफिट बुक करें और एग्जिट करें। LNT की बात करें तो यहाँ पे साइडवेज नजर आ रहा है, बट जिस तरीके के पैटर्न्स और वॉल्यूम्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम बनते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे बाय की ही सलाह है करंट लेवल्स पे और 1000 रुपए तक के लेवल्स फिर से देखने मिल सकते। मारुति की बात करें तो यहाँ पे गिरावट ही दिखाई दे रही है और हमारा भी कल इसमें व्यू सेल का ही था। वॉल्यूम भी आज हाई होते हुए दिखाई दे रही है, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि आप 6800 के बाद में सेल कर सकते हैं। बड़ी गिरावट आपको देखने मिलेगी। M&M में भी हमारा सेल का ही व्यू था, कल भी हमारा सेल का व्यू था, आज भी हमारा सेल का ही व्यू है। 600 को सिर्फ ये होल्ड कर पा रहा है और यहाँ पे नीचे में एग्जैक्टली देखें तो 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट से 583 के आसपास मिल रहा है। इसे सेल करके ही चलेंगे। मुझे लगता है कि इसके अंदर में गिरावट ही हमको देखने मिलेगी और ओवरऑल जो यहाँ पे निकल रहा है चार्ट क्लियरली बेरिश ही नजर आ रहा है। नेस्ले इंडिया के अंदर में आज अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। ऊपर में रेजिस्टेंस, नीचे में सपोर्ट, साइडवेज है, कोई राय नहीं है। NTPC के अंदर में देखें तो आज अच्छी तेजी हमने देखी 2% की और ये लगभग PSUs के अंदर में नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी आते हुए हमको स्टॉक्स में सब में देखने मिल रही है। 84 तक के लेवल्स हमको ऑलमोस्ट देखने के लिए मिले आज। 84 एक इंपॉर्टेंट लेवल, अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर से तेजी बन सकती है और आपको 88 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। इसलिए बाय करें 84 के ऊपर में और 88 तक के टारगेट्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो बाय का व्यू है 88 तक के टारगेट्स, 84 के ऊपर में बाय। ONGC के अंदर में देखें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो सिर्फ 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज का देखने मिल रहा है। ओवरऑल ट्रेंड साइडवेज है। वॉल्यूम्स ठीक ठाक ऑन एन एवरेज वही चलते हुए नजर आ रही है। पॉजिटिव साइड में आज क्लोज हुआ है, तो यहाँ थोड़ी सी जो कोशिश है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज को ब्रेक करने की, रेजिस्टेंस के एग्जैक्टली नीचे यहाँ पे ट्रेड बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक ब्रेकआउट यहाँ पे हो सकता है। 70 के बाद में एक अच्छा ब्रेकआउट होगा जो आपको 75 तक ले जा सकता है। तो यहाँ पे ONGC को बाय करने की सलाह है। पावर ग्रिड के अंदर में आज बहुत ही जबरदस्त तेजी हमको देखने के लिए मिल रही है। ब्रेकआउट यहाँ पे अगर देखें तो देखने मिल रहा है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के साथ में विद वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। तो करंट लेवल्स पे अगर देखें तो बाय का व्यू बनता है। ड्रॉप भी होता है तो बाय करके चलना चाहिए। वापस यहाँ पे थोड़ी सी तेजी आपको देखने मिल सकती है, लेकिन मैक्सिमम 170 तक के लेवल्स ही देखने मिलेंगे। रिलायंस के अंदर देखें तो यहाँ पे और गिरावट होते हुए नजर आ रही है। 2150 का जो सपोर्ट था मेजर वो भी ब्रेक करते हुए नजर आ रहा है और जिस तरीके से यहाँ गिरावट हो रही है लग रहा है 2000 तक के लेवल्स ये दिखा सकता है। कल मेरी शॉर्ट कवरिंग की राय थी कि शॉर्ट कवर करके चलें और फिर से आपको लॉन्ग पोजीशंस बनानी है। तो आज वोलेटाइल सेशन देखने के लिए मिला। 2192 का हमने हाई देखा, लो 2097 का देखा।
ओपनिंग 2168 पे हुई थी, तो हमारा जो शॉर्ट कवरिंग की राय थी वो बिल्कुल सही थी, और 2192 हमारा 2200 तक का ही टारगेट था इंट्राडे के अंदर में, तो वो हमको फिर 2192 तक देखने मिला। 2097 अगर देखें तो लो देखने मिल रहा था, दोनों तरफ के ट्रेड इसमें मिलते हुए नजर आए। 2124.6 पे क्लोज होते हुए नजर आ रहा है, और एग्जैक्टली देखें तो यहीं पे सपोर्ट भी नजर आ रहा है, इसलिए डेफिनेटली अभी कोई शॉर्ट की राय नहीं है, अभी थोड़ा अवॉइड करें। बट जिस तरीके का मोमेंटम यहाँ पे नजर आ रहा है और एवरेज वॉल्यूम्स बढ़ते जा रही है, तो डेफिनेटली 2000 तक के लेवल शायद देखने के लिए मिल सकते हैं, बट फिलहाल शॉर्ट करने की राय नहीं है। SBI लाइफ के अंदर में 760 का मैंने टारगेट दिया है, जिस तरीके का व्यू बन रहा है शॉर्ट ही है अभी भी, 760 का लेवल हमको डेफिनेटली देखने के लिए मिल सकता है। श्री सीमेंट्स में आज ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी हमने देखी है, और ये स्टॉक ऐसे भी वॉलेटाइल रहता है, बड़े स्टॉक्स जितने भी उनमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है हमको। और यहाँ पे करंट लेवल्स है 21147, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो नीचे सपोर्ट अवेलेबल है, ऊपर रेजिस्टेंस है, तो डेफिनेटली एक साइडवेज मूवमेंट ही नजर आएगा, एक छोटे से रेंज में ट्रेड करता हुए नजर आएगा, इसलिए कोई स्पेसिफिक ट्रेड यहाँ पे नहीं बनता है। सन फार्मा में फिर से 480 के आसपास ये स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहा है, 490 के ऊपर क्लोज हुआ है, वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा खास यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, तो अभी भी करंट मेरी राय रहेगी शॉर्ट पोजीशंस होल्ड करने की। अभी भी शॉर्ट पोजीशंस अगर हैं आपकी तो आप होल्ड कर सकते हैं विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 500, और डेफिनेटली 480 के बाद में अच्छी गिरावट होते हुए आपको दिखाई देगी। अगर हम पैटर्न देखें तो इन्वर्टेड कप बना हुआ है, हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा और आपको एक 490 के आसपास ही ट्रेड देखने के लिए मिले, लेकिन 480 जैसे ही ब्रेक करेगा अच्छी गिरावट देखने मिल सकती है। टाटा मोटर्स के अंदर में नीचे के लेवल्स पे डेफिनेटली मेरा एक बाय का ही व्यू है, और अभी भी मेरा यहाँ पे व्यू जो है वो बुलिश है ओवरऑल, बट थोड़े से लेवल्स जो हैं यहाँ पे सही हमें मिलेंगे तो हम एंट्री करेंगे, और लगभग 120 से लेकर 130 के बीच में ये मुझे एक्यूमुलेशन रेंज और एक अच्छे प्राइस रेंज नज़र आती है, इसके बीच में एक्यूमुलेट करें आपको अपसाइड डेफिनेटली देखने मिलेगा। टाटा स्टील के अंदर में हमारा बाय का व्यू था, और हमको यहाँ पे 405 तक का टारगेट हमने डिस्कस किया था, 408 तक के लेवल्स देखने मिल रहे हैं, हमारा टारगेट यहाँ पे बिल्कुल अचीव होते हुए नज़र आ रहा है, तो मेरी यहाँ पे बाय की सलाह है, अभी भी होल्ड करें करंट पोजीशंस को, मैक्सिमम अपसाइड 420 तक की आपको देखने मिल सकती है। TCS की बात करें तो यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न हमने आइडेंटिफाई किया था, बट यहाँ पे फिर से हमें गिरावट देखने के लिए मिल रही है, बट जिस तरीके का यहाँ पे 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट दिख रहा है और वॉल्यूम्स हमें एवरेज दिखाई दे रही है, तो जस्ट एक करेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रही है, अदरवाइज वापस ये बाउंस बैक कर सकता है, तो डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन होल्ड करें, फ्रेश पोजीशंस भी बना सकते हैं। टेक महिंद्रा के अंदर में मेरी अभी अवॉइड की सलाह है, कोई फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है, अवॉइड करें ज़्यादा बेटर रहेगा। टाइटन के अंदर में मेरा बाई का ही व्यू था, और अभी भी मेरा बाई का जो व्यू है वो बिल्कुल बरकरार है, और 1300 1350 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अल्ट्राटेक में मेरा 4600 के आसपास ही प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने की राय थी, बट जिस तरह की वॉल्यूम्स आज हमको देखने मिल रही है तो यहाँ पे और तेजी हो सकती है, बट मेरी राय रहेगी प्रॉफिट बुक करें, एग्जिट करें। अब फ्रेश खरीदारी करने के लिए कोई यहाँ पे जगह दिखाई नहीं दे रही, रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल नहीं है, और अभी हमें और अल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर करने चाहिए रादर देन एक ही स्टॉक में रहने से बेहतर है कि हम कुछ और बढ़िया इसमें एक्सप्लोर करें। यूपीएल की अगर बात करें तो यहाँ पे 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे गिरावट हमको देखने के लिए मिल रही है, उसी के नीचे सस्टेन कर रहा है। वहीं पे अगर हम क्रॉसओवर देखें तो हमको 100 डे और 200 डे का मिल रहा है, तो यहाँ थोड़े से पॉजिटिव सिग्नल भी हमको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक गैप जो है वो भी हमें दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि ये गैप फिलिंग भी होते हुए दिखाई दे और बड़ी तेजी आपको देखने के लिए मिले। ओवरऑल देखें तो अभी 440 से लेकर 450 का जो जोन है ये एक्यूमुलेशन जोन रहा हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये कहीं पे यहीं पे सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक आपको करता हुआ नजर आएगा, और मेरा ऐसा मानना है कि आप इसे अपने एग्जिस्टिंग पोजीशंस आप होल्ड कर सकते हैं। एक बाउंस बैक मिलेगा तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि फिर से एक अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। ओवरऑल यहाँ पे डेफिनेटली एक ब्रेकडाउन हो चुका है, बट अभी अपने सपोर्ट के आसपास ये होल्ड कर रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें वापस अपसाइड ज़रूर आएगी, तो 440 से 450 की रेंज में बाय करें, और वापस आपको अपसाइड 480 से 500 तक की देखने मिल सकती है। विप्रो के अंदर में हम देखें तो थोड़ी गिरावट आज हमको देखने के लिए मिल रही है, 1% की गिरावट इसमें देखने मिल रही है, बट करंटली ये 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज होल्ड कर रहा है, वॉल्यूम्स भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नज़र नहीं आ रही है, तो सिर्फ मुझे लगता है कि ये ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर में जो वीक हैंड्स है उनको एग्जिट कराने का ये मौका दिखाई दे रहा था आज, इसीलिए यहाँ पे वीक हैंड्स को एग्जिट कराते हुए दिखाई दिए, बट मुझे लगता है ओवरऑल ट्रेंड इसमें अच्छा दिखाई दे सकता है, वापस 380 360 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो होल्ड करें, और बाकी अपसाइड के लिए वेट करें। फ्रेश पोजीशंस भी करंट लेवल्स पे आप बना सकते हैं, तो 360 380 तक का
मुझे व्यू यहाँ पे नजर आ रहा है। 340 के नीचे यहाँ पे गिरावट हो सकती है। 336 इसका 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, तो यहाँ सपोर्ट अवेलेबल है डेफिनेटली, तो इसलिए मेरी राय रहेगी कि होल्ड करें, अच्छे लेवल्स देखने मिलेंगे। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब ना किया तो तुरंत कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही ज्वाइन करें हमारे चैनल की मेंबरशिप, जहां पे एक्सक्लूसिव रिसर्च हम आपके लिए लेके आते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल व्यूज के साथ में। आशा करता हूँ वो वीडियोस भी आपको जरूर पसंद आएगी। सो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।